माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टीचर। हम लोग कोरल ड्रा X7 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कोरल ड्रा X4 पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हम X7 के कुछ नए टूल जो हमें X7 में सिर्फ मिले हैं, X4 में जो चीज़ें नहीं थी वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज़ें एक्चुअल में थी वो चीज़ें, लेकिन उनकी उस तरह डिटेल नहीं थी। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको। हम लोगों ने लास्ट टाइम डन किया था यहाँ तक टूल्स को। आज हम चलते हैं इसके आर्टिस्टिक मीडिया टूल को। ये एक्चुअल में कोरल ड्रा X4 में भी था, लेकिन X7 में थोड़ा सा इसे एडवांस करके शो कर दिया गया आपके सामने। क्या है इसमें, ट्राई करते हैं। क्लिक करते हैं आर्टिस्टिक मीडिया पे। इसमें सबसे पहली ऑप्शन आती, नाम होता है इसका प्रीसेट। कुछ पहले से बने बनाए लिखा भी आ रहा है, ड्रॉ ए कर्व बाय यूजिंग प्रीसेट वेक्टर शेप्स। आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे रंग बिरंगी आपके पास वेक्टर्स बने आएंगे, जिसे आप क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कॉर्नर, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं आप। अगर मैं कोई दूसरा चेंज करता हूँ लाइक दिस, तो उसने क्या किया, इसका स्टार्टिंग वैसे ही रहा लेकिन एंड उसका उसने बिल्कुल बारीक सा कर दिया। इस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग कट आप चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग प्री सेट के स्टाइल है जो X4 में भी एक्चुअल में थे। X7 में एक्स्ट्रा क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन नाम है जी ब्रश। हम इस ब्रश पे क्लिक करते हैं, देखते हैं जैसा कुछ है एक्स्ट्रा। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे कुछ अलग अलग किस्म के ब्रश के स्ट्रोक्स हमें मिल जाते हैं। जाकर जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्ट्रोक अलग अलग आ रहे हैं। अब इसमें नई चीज़ क्या है कोरल ड्रा X7 में, वो ये है एक पूरी लिस्ट आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी गई है जो कि वहाँ पे नहीं थी। इनमें एक्चुअल में चीज़ें क्या क्या हैं। फर्स्ट पे जैसे आ रहा है आर्टिस्टिक, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आगे स्टाइल चेक करेंगे तो नए नए आर्टिस्टिक स्टाइल आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर इसके बाद कैलीग्राफी पे आ जाता हो तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो अलग अलग कैलीग्राफी के डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग किस्म कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। अभी एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो हुआ नहीं, मैं क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ आते ये ऑब्जेक्ट आपको प्रॉपर नज़र आएंगे। इस तरह स्कोर है, सेंसेशुअल सेपरेटर्स है और सिंबल है और टेक्सचर्स है। मैं अगर सिंबल्स में जाकर क्लिक करता हूँ, आगे देखें तो अलग अलग किस्म के सिंबल्स आपके पास बने हुए आ जाएंगे। लाइक दिस वन, जैसे कोई थंब होता है। अगर आप इसमें कलर करना चाहें तो देखते हैं कलर होता है बिल्कुल, इसमें आप कलर भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह आप किसी का जैसे कि अंगूठा लगाया होता है ना किसी ने अपने किसी काम के ऊपर, फिंगरप्रिंट जिसे आप बोलते हैं, तो वो चीज़ भी आप इसमें बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें उन्होंने प्रोवाइड कर दी। कंट्रोल A करके से मैं डेल कर रहा हूँ। तो पहले नंबर पे तो आप लोगों ने क्या चेक कर लेना है, यहाँ से आके इसके ये सारे सिंबल्स ट्राई कर लेने हैं। यहाँ पे आगे इसके लिखा होता है स्प्रेयर, तो इसमें स्प्रेयर भी हमें अलग अलग उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। X4 में सिर्फ यहाँ पे चंद स्प्रेयर आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे स्प्रेयर की भी टाइप्स बना के आपको प्रोवाइड कर दी हैं। लाइक अ फूड, अगर मैं फूड पे क्लिक करता हूँ, जैसे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉ करोगे तो खाने पीने की चीज़ें ड्रॉ होनी शुरू हो जाएंगी। नीचे आते हैं जैसे कि म्यूज़िक आ जाता है, मैं म्यूज़िक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे म्यूज़िक की टाइप चूज़ करते हैं तो रंग बिरंगी म्यूज़िक की चीज़ें बन गई। प्लांट्स में आ जाते हैं तो अलग अलग किस्म के प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास। और लास्ट देखना, बाकी सारे आप क्लिक करके इससे देखिएगा, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग किस्म के स्टार्स भी अवेलेबल है आपके पास। तो ये उन्होंने एक चीज़ में प्रोवाइड कर दी है जो नई थोड़ी सी है, उसके हट के जी। आगे आते हैं कैलीग्राफिक, वो जो पहले हमने देखा स्टाइल, वही वाले स्टाइल हमारे पास है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसमें मैं अगर अपना नाम लिख लेता हूँ, कुछ यूँ करके जी। तो जो डिज़ाइनर वगैरह होते हैं बड़े प्यारे बैनर शैनर लिखते हैं, वो इस तरह करके उन्होंने बड़ा हाथ सेट किया होता अपनी राइटिंग का, वो एक्चुअली में कैलीग्राफी के साथ स्टाइल के साथ बैनर शैनर लिख लेते होते हैं जी। तो पहली बात आपको ये समझ आ गई कि हमारे पास टूल जो है जिसका नाम था आर्टिस्टिक मीडिया, हमने ये कवर किया। उसके नीचे लिखा था बी स्प्लाइन। बी स्प्लाइन क्या काम करती है, आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, एक सीधा क्लिक करके नीचे लाएंगे तो आपका ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, नोड लग जाएगा, लेकिन लाइन आपकी कर्व में ही रहेगी। जितने क्लिक करेंगे उतनी ही लाइन कर्व होती जाएगी। जब इसको ख़त्म करना है, डबल क्लिक करोगे तो वैसी कर्व नुमा लाइन आपके पास रेडी हो जाएगी जी आपकी। अच्छा, इसके साथ इसके ऊपर आउटलाइन भी आ रही थोड़ी बहुत, ही आप इसकी आउटलाइन ज़्यादा करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और इसके पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन को कलर भी किया जा सकता है। मज़ीद आगे टूल हमारे पास आ जाता है जी जिसका नाम है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का मतलब कि आप यहाँ पे क्लिक करके जितने मर्जी क्लिक करते जाओ, डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपकी पूरी एक सॉलिड लाइन है, ना कि अलग अलग लाइंस बनी आकर। पॉलीलाइन का मतलब कि आपकी एक ही लाइन बनती जाएगी,
जितने मर्जी आप लोग क्लिक कर लें जी। 3 पॉइंट कर्व ये कोरोड्रा X4 में बिल्कुल था। यहाँ से क्लिक करके दबा के रखा और यहाँ छोड़ेंगे तो बाद में आप इसका कर्व सेट कर सकते हैं, कितना इसमें कर्व होना चाहिए। और स्मार्ट ड्राइंग आ जाता है उसके बाद, ये भी X4 में बिल्कुल अवेलेबल है। आप यहाँ पे अगर कोई शेप बना कर छोड़ते हैं, वो शेप को ऑटोमेटिक तरीके से फुल बटा फुल मैच करता है, जो उसकी शेप होगी उससे कंप्लीट कर देगा। तो ये हमारे पास आज के चंद टूल थे। अगर आपको ये समझ आ चुके तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं इसे और अच्छे तरीके से लेक्चर आपको रिकॉर्ड कर दूंगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मंडे को तमाम स्टूडेंट्स की मदद से। अल्लाह हाफिज़। कल संडे है, कल अपलोडिंग नहीं कर पाऊँगा, मंडे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।